वेलकम बैक टू रोशनाज वर्ल्ड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट वन वेबसाइट जहाँ पे आप स्टूडेंट्स को जो है कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग पढ़ा के ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करके यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ इनकम हियर। सो बेसिकली यहाँ पे आप लोग जो स्टूडेंट्स को हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को आप पढ़ा सकते हैं यहाँ पे। सो ये वेबसाइट का नाम है कैंप K12। सो कैंप K12 के थ्रू आप ये चीज कर सकते हैं। सो नाउ हियर वी विल डिस्कस 4 पॉइंट्स। बेसिकली यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज कि आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेंगी। देन वी विल डिस्कस द इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम अप्लाइंग टू ज्वाइनिंग। आप पूरा स्टेप्स हम लोग डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस कि अप्लाई रजिस्टर किस तरीके से करना है एंड फाइनली वी विल डिस्कस की सैलरी क्राइटेरिया एंड पैकेज आपको क्या ऑफर कर सकते हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग विल डिस्कस। एंड बिफोर दैट गाइज, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू चैनल, जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ, सो अंडर ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई हेयर। अगर आप परस्यू कर रहे हैं ग्रेजुएशन तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट येस यू शुड हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ योर कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। अगर आपको कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग की बेसिक नॉलेज है, यू कैन स्टिल अप्लाई हेयर इवन इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस। ठीक है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट येस अगर एक्सपीरियंस होता है तो आपकी प्रेफरेंसेस जो हैं कंपनी की वो उनकी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है एंड दे कैन सेलेक्ट यू ऑन दैट बेसिस। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, यहाँ पे आप एज अ फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दोनों वर्क कर सकते हैं। आप यहाँ पे पूरा फुल टाइम जॉब कर सकते हैं या फिर पार्ट टाइम आपको वीकली जितना भी आवर्स देना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी जो यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आप इंडिया ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया प्लस आई थिंक अक्रॉस दी वर्ल्ड शायद आपके पास स्टूडेंट्स आ सकते हैं एंड यू नीड टू टीच देम। ठीक है, सो इंग्लिश काफी अच्छी होनी चाहिए। रही बात आपके रिक्वायरमेंट्स की, यहाँ पर आपके पास एक लैपटॉप या सिस्टम होना चाहिए विद अ क्वालिटी नेटवर्क कनेक्शन। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई या ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं एंड यू विल बी टीचिंग स्टूडेंट्स, तो आपको ये रिक्वायरमेंट बेसिक तो होगा ही होगा। तो मूविंग ऑन टू द सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले यू हैव टू अप्लाई ऑन देयर वेबसाइट। आपको एक फॉर्म फिल करना होगा विच आई विल जस्ट शो यू। ठीक है, इसके बाद आपको फॉर्म फिलिंग के बाद दे विल कॉल यू अप। ठीक है, टेलीफोनिक राउंड होगा विच इज द सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में टेलीफोनिक राउंड में दे कैन आस्क यू बेसिक क्वेश्चंस अबाउट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अबाउट योर सेल्फ। ये सारी चीजें बेसिक आपसे पूछेंगे। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन आस्क यू अबाउट योर लैंग्वेजेस, व्हाट आर लैंग्वेजेस यू नो, कौन से कंप्यूटर लैंग्वेजेस आपको आते हैं, जैसे जावा, C++, HTML, पाइथन वगैरह, जो भी उनके आई थिंक फॉर्म पे वो जो मेंशन था उसके हिसाब से ही वो आपसे पूछने वाला है, जो भी आपने वहां पे मेंशन किया था कि हाँ मुझे ये आता है, ये चीज है। तो बेस्ड ऑन दैट दे विल क्वेश्चन यू। इसके बाद बेस्ड ऑन दी टेलीफोनिक इंटरव्यू दे कैन आस्क यू टू अटेंड दी अदर राउंड, जो कि 2 राउंड होते हैं। वन इज योर वीडियो स्क्रीनिंग राउंड, सेकंड इज योर फाइनल इंटरव्यू। ठीक है, अब ये हो सकता है आगे पीछे कर ले, दैट डिपेंड्स अपॉन दी कंपनी एंड दी पैनल। ठीक है, हो सकता है कि आपकी वीडियो वाला स्टेज पहले हो जाए, हो सकता है आपका असाइनमेंट होता है, एक प्रॉपर आपको मेल आती है, उस पर लिंक होता है, उनका PDF होता है, आपको वो PDF डाउनलोड करना है। उस PDF में प्रॉपर एक टॉपिक होता है एंड एक टाइप का प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन होती है, इन विच आपको वहां से देखकर एक स्टूडेंट को समझाना होता है। सो स्टूडेंट वहां पे इंटरव्यूअर ही होगा। सो इंटरव्यूअर विल प्रिटेंड कि एज अ स्टूडेंट आपको वहां पे 10-12 मिनट्स की क्लास लेनी पड़ेगी ऑनलाइन ही, एंड आपको उसको समझाना पड़ेगा। बेसिक्स ही होते हैं वो रिलेटेड टू योर ये लैंग्वेजेस, HTML, जावा स्क्रिप्ट और ये सारे पाइथन वगैरह, ये बेसिस पे वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू प्रिपेयर। सो आपको वहां पे उसको डेमो देना पड़ता है काइंड ऑफ। ठीक है, सो दिस इज योर डेमो राउंड विच इज सेकंड भी मान सकते हो, मतलब सॉरी थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में से कुछ भी मान सकते हो। एंड इसके बाद जो है एक असाइनमेंट देंगे वो लोग। असाइनमेंट को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। असाइनमेंट भी बेसिकली आपका ये लैंग्वेजेस के ऊपर ही होता है, सब्जेक्ट के ऊपर, एंड आपको वो कंप्लीट करके उनको देना पड़ता है। सो ये तीनों के बेसिस पे इंटरव्यू जो भी आपका होता है, डेमो एंड असाइनमेंट पार्ट, बेस्ड ऑन दिस द फाइनल ईमेल आती है आपको, फाइनल एक सिलेक्शन की ईमेल। ठीक है, सिलेक्शन की ईमेल आ जाती है, तो बेसिक आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है आगे प्रोसीजर के लिए। एंड जब आपका सिलेक्शन वहां पे हो जाता है, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है एंड एवरीथिंग, सब कुछ जो भी डिटेल्स नेगोशिएशन हो जाती हैं, आफ्टर दैट यू विल बी ऑन बोर्डिंग, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। उसके बाद आपकी कुछ टाइम की आई थिंक 5-6 या अप्रोक्सीमेटली 1 वीक की ट्रेनिंग होती है आपकी, कि आपको किस तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, व्हाट ऑल एक्सपेक्टेशंस दे डू हैव फ्रॉम यू, वो सारी चीजें वो प्रॉपर अपनी ट्रेनिंग में कवर करते हैं, सो दैट यू कैन टेक अ गुड क्लास, मतलब आप एक प्रॉपर क्लास कर सकते हैं उन्हीं के एक्सपेक्टेशन
सिलेक्शन के हिसाब से जो भी उनका प्रोसेस है। तो आई होप सिलेक्शन प्रोसेस आपका इंप्लीमेंट कंप्लीट हो गया है। सो अगेन जस्ट क्विकली टेलिंग यू कि फॉर्म फिल हो गया, टेलीफोनिक हो गया, उसके बाद या तो वीडियो होगा या असाइनमेंट होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट दोनों होंगे। बेस्ड ऑन दिस आपका ईमेल आएगी कि आप सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, एंड फाइनल इज योर ट्रेनिंग जो कि आफ्टर सिलेक्शन है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू दी वेबसाइट पार्ट। एक बार चलते हैं वहीं पे, दिखा देती हूँ मैं आपको कि किस तरीके से अप्लाई करना होगा। ठीक है, फाइनली गाइज हम आ गए हैं कैंप के 12 के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोडिंग आप पढ़ा सकते हैं फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 18, विच इज क्लास 1 से लेकर 12 तक का यहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो बेसिकली आप यहाँ पे ऐप डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डेवलपमेंट, पाइथन, ये सब चीजें यहाँ पे जो है स्पेशली किड्स के लिए यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है इनकी वेबसाइट में टू टीच। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, यू कैन जस्ट गो टू टीच विद अस। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, देयर इज अ फॉर्म जो कि आपके पास ओपन हो जाता है। यहाँ पे मेंशन है कि बेसिकली आपके पास पार्ट टाइम फुल टाइम आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक बार पढ़ लीजिए, गो थ्रू करिए दैट इन्होंने एक बेसिक इंट्रो दिया हुआ है अपने बारे में, एंड देन आपके लिए यहाँ पे नीचे फॉर्म हो जाता है। तो बेसिकली आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म में कुछ ऐसा नहीं है, आपकी बस कुछ डिटेल्स है, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपनी लैंग्वेजेस के बारे में, विच इज अगर आपको जावा आता है तो आपको कैसा आता है, बेसिक आता है, थोड़ा एडवांस आता है, बिल्कुल आप एक्सपर्ट हो, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे मतलब क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, तो आप देखिए अगर आपको नहीं आता है कुछ है तो आप यहाँ पे NA कर दीजिए। ठीक है, के बाद आपको फिल सारे करने हैं वैसे, देन आप यहाँ पे वर्क मेंशन करते हैं कि आपने कभी इसके लिए वर्क किया है इस पे, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज आप मेंशन कर दीजिए कि नहीं कभी नहीं किया है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। फिर आप अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह आपने कैसे कितने किए हैं, क्या नहीं है, आपने कभी टीचिंग एक्सपीरियंस है आपको छोटे बच्चों को पढ़ाने का, तो वो भी थोड़ा मैटर करता है, तो आपको वो सारी चीजें यहाँ पे वो करना है। इसके बाद इनका जो रिक्वायरमेंट है दैट इज कि आपके पास एटलीस्ट इंटरनेट कनेक्शन वगैरह अच्छा होना चाहिए, माइक्रोफोन, कैमरा, या फिर एक बेसिक सा लैपटॉप या सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू आप पढ़ाएंगे। तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नाउ कमिंग टू द सैलरी पार्ट, जो कि आपको यहाँ पे 20 आवर्स पर वीक मिनिमम तो देने ही है, 30-40 आवर्स तक आप दे सकते हैं, और उस हिसाब से आपके सैलरी ब्रैकेट्स जो है वो डिसाइड होंगे डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड वो सारी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। देन आप किस ग्रुप को पढ़ाने में कंफर्टेबल है, बिल्कुल ग्रेड 1 से लेकर 5th तक या 5th ऑनवर्ड्स आप स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आप करिए। ठीक है, आप सारी चीजें एंड देन नेक्स्ट करके आप सबमिट कर दीजिए फॉर्म। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, इसके बाद मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस तो बता ही दिया, वो होता है सारा कुछ। इसके बाद एक बार यहाँ पे इनका आप PDF फॉर्म है ये इंस्ट्रक्टर वाला, ये जरूर ओपन करके देख लेना। बेसिकली इनको यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है, क्या क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं, डेमो क्लास कैसे लेना है, आप एक बार यहाँ पे वॉच कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसकी डेमो क्लासेस क्या कैसे होंगी, तो ये मैं चलाऊंगी नहीं, प्ले नहीं करूंगी यहाँ पे, आप खुद से प्ले करके एक बार देख लीजिए। ठीक है, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, रिक्वायरमेंट्स आप देख चुके हैं, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं उस पे। ठीक है, ये होंगे, एंड स्टाइपेंड जो भी डिपेंड करता है अपने परफॉर्मेंस या सब कुछ पे, तो उस पे होगा। आई होप बहुत ही सिंपल प्रोसेस है स्टार्टिंग अप्लाई करने का, एंड देन ग्रेजुअली आपके पास टेलीफोनिक और वो सारे सारे राउंड्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन योर नॉलेज, बेस्ड ऑन योर लैंग्वेजेस जो भी आपको आते हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। कोई भी डाउट होता है डू मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन। सो नाउ वील डिस्कस अबाउट द सैलरी क्राइटेरिया। सो सैलरी क्राइटेरिया यहाँ पे इनके वेबसाइट पे जब आप फॉर्म फिल करते हैं वहां पे आपने देखा ही है कि कितना कितना आप अर्न कर सकते हो। तो बेसिकली जो मिनिमम कट है वो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 15-16,000 रुपीज, मतलब मिनिमम जो जितना भी आवर्स आप दे सकते हैं पार्ट टाइम, लेट्स टेक एन एग्जांपल 20 आवर्स दे सकते हैं, तो वहां से 20 आवर्स अगर आप देते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 16 to 20,000 तक का आपको वहाँ पे कॉम्पेंसेशन मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मैक्सिमम 40 अबव आवर्स अगर आप देते हैं यहाँ पे टीचिंग के लिए, सो यू कैन अर्न अप टू 60,000 एज वेल। सो आई थिंक जितना ज्यादा आप यहाँ पे टाइम ले सकते हैं उसके हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से सैलरी क्राइटेरियाज यहाँ पे हैं। सो एक आइडिया आपको मिल गया, बाकी तो आप जब इंटरव्यू क्रैक करते हैं आपकी सैलरी क्राइटेरिया और नेगोशिएशंस होती हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस।
सो फाइनली गाइस आप लोगों ने देखा एंड टू एंड प्रोसीजर पूरा कि आपको कैंप की 12 में किस तरीके से अप्लाई करना है, रजिस्टर करना है, सैलरी क्राइटेरिया क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इट वाज इन्फॉर्मेटिव। प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आपको कोडिंग की नॉलेज एंड वो है एंड आप स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं बेसिकली, अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है दैट यू कैन टीच स्टूडेंट्स एंड कोऑर्डिनेट विद द स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना थोड़ा सा difficult, yeah, you can say it's a bit different from teaching students of a higher class. So I hope you got this and you like this video। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए एंड बेल आइकन प्रेस कर देना उसके बाद में। थैंक यू सो मच गाइज, आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो नेक्स्ट। मिलती हूँ मैं आपको। टिल देन गाइज, बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।